नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बजे डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों और जानकारियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। श्रोताओं, मेरा एक विनम्र निवेदन है आप सभी से कि मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख कर ये अवश्य बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एक विशेष आग्रह ये है कि कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुना करिए, तभी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दिया करिए, ताकि मैं भी समझूं कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक हो रही है। तो चलती हूँ सीधे कहानी पर। श्रोताओं, आज मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से ऐसी सीख देने जा रही हूँ जो कि आपके मन मस्तिष्क को निश्चय ही झकझोर देगी। कहानी आपने सुनी अवश्य होगी कई बार, लेकिन सीख पर विचार नहीं किया होगा। तो चलती हूँ सीधे कहानी पर। एक बार की बात है, एक हंस और हंसिनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजाड़, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस से कहा कि अरे, ये किस उजड़े इलाके में हम लोग आ गए। यहाँ न तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते जब शाम हो गई तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसिनी ने हंस से कहा, अरे, यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते हैं, ये उल्लू क्यों चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सवेरा होते ही उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में बहुत तकलीफ हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसिनी को लेकर आगे बढ़ा, तभी पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे ओ हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ उड़े जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये हंसिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच अब विवाद बढ़ता ही चला जा रहा था। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसिनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसिनी तो अभी थोड़ी देर बाद इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसिनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। श्रोताओं, जरा विचार करिएगा इस पंक्ति पर और आगे सुनिए। फैसला सुनते ही तो हंस एकदम हैरान परेशान हो गया। लगा जोर जोर से रोने, चीखने और चिल्लाने लगा, बोलने, दुहाई सरकार की, सही फैसला कीजिए, मेरी पत्नी को मुझसे मत छीनिए, हंसिनी मेरी पत्नी है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, ए मित्र, अरे ओ मित्र हंस, जरा रुको, पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे क्या। हंस ने पलटकर खिसियाते हुए जवाब दिया। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसिनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था ना, तो आपने अपनी इस प्यारी हंसिनी से कहा था कि सुनो, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है,
बल्कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। मित्रों, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को कहने से रोक भी नहीं पा रही हूँ कि शायद 65 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण भी यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है, इस आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। तो देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार तो हैं ही। तो विचार अवश्य कीजिएगा। कहानियाँ केवल हमें सबक नहीं देती हैं, बल्कि कुछ न कुछ सोचने पर भी मजबूर करती हैं, और मेरी कहानियों का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है। धन्यवाद श्रोताओं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।